नमस्कार, मैं कमलेश सिंह एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म से। हम लोग इस सेशन में पॉलिटी यानी राज व्यवस्था जो प्रारंभ किए हैं उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं और इस सेशन में हम लोग मंत्री परिषद के बारे में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि हम लोग सिस्टमेटिक पार्ट वाइज हम लोग पॉलिटी को देखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करते हुए हम लोग आ रहे हैं, अनुच्छेद के साथ हम लोग करते आ रहे हैं। तो राष्ट्रपति हम लोगों ने पढ़ लिया है, उपराष्ट्रपति भी पढ़ लिया है और राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग देख लिए हैं। और आप लोग सारे क्लास जितने हो चुके हैं पीछे के, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके चेकआउट कर लीजिएगा और सारे क्लास आप लोगों को क्रम से मिल जाएंगे। आप लोग बड़े अच्छे से बड़े आसानी से उसको पढ़ते आएंगे। ओके, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्रम को, इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम लोग देखा जाएगा मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का भी उल्लेख कहाँ किया गया है, तो मंत्री परिषद का भी उल्लेख पार्ट 5 में यानी भाग 5 में और द यूनियन यानी संघ में किया गया है। ओके, और संघ में पहला जो प्रारंभ किया गया था राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। संघ जो प्रारंभ होता है, द यूनियन जो प्रारंभ होता है वह अनुच्छेद 52 से 52 से शुरू होता है और 52 से यानी अनुच्छेद 52 से प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले उसमें राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है, इसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति के बारे में जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 63 से यानी 63 थे, अनुच्छेद 63 से प्रारंभ किया गया है, जो हम लोग देख लिए हैं। अब आते हैं मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, तो इसके बारे में जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 क्या रखना है, तो ये आर्टिकल में यह किया गया है अनुच्छेद में। ओके, अनुच्छेद अथवा आर्टिकल में किया गया है मंत्री परिषद के बारे में उल्लेख 74 यानी 74वें और 75वें अनुच्छेद में किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ही आर्टिकल आप लोगों को देखना है, दो ही अनुच्छेद देखना है। ओके, तो आइए प्रारंभ करते हैं और इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्रम से चल रहे हैं, तो अच्छे से इसको देखते चलें। मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहां पर अनुच्छेद यानी आर्टिकल 74 74 में क्या प्रावधान किया गया है उसको देख लिया जाए। तो यहाँ दिया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ओके, यानी अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद के बारे में उल्लेख किया गया है, जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद का कार्य क्या होगा, तो होगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए। ओके, इसका इंपॉर्टेंट रोल यही है। आगे बढ़ते हम लोग, सहायता देगी जिसका प्रधान कौन होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा यानी पीएम होंगे, प्राइम मिनिस्टर। ओके, जिसका प्रधान प्राइम मिनिस्टर होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ओके, यानी मंत्री परिषद का जो हेड होगा, चीफ होगा, मुखिया, वो प्रधानमंत्री होगा। और यह मंत्री परिषद किसको सहायता और सलाह देगी, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो यह 74 में कहा गया है मंत्री परिषद के बारे में और यह राष्ट्रपति को सलाह देगी और इस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा प्रधानमंत्री होगा। तो दो बातें यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रही है, एक तो राष्ट्रपति को सलाह देगा, कौन देगा, मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा। यह दोनों बात कहाँ कही गई है, अनुच्छेद 74 के 1 में कहा गया है, वो 1 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्री परिषद को हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्री परिषद कैसे निर्मित होती है, तो इसमें 3 प्रकार के मंत्री देखने को मिलते हैं। ओके, व्यवहार में कौन कौन, कैबिनेट मंत्री। ओके, इसके बाद केंद्रीय मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग इस डायग्राम से, और उप मंत्री। ओके, और उप मंत्री होते हैं। ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहले कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री और तीसरे उप मंत्री होते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद राज्य मंत्री में भी क्या है, इसको भी देख लिया जाए। जो राज्य मंत्री होते हैं
यह भी दो रूपों में कैटेगराइज होते हैं। एक तो राज्य मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री का सहायक, यानी जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इनकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। एक तो इनका एक कार्य हुआ राज्य मंत्री का, और दूसरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं। तो दो तरह के होते हैं राज्य मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं और दूसरे राज्य मंत्री जो होते हैं स्वतंत्र प्रभार के होते हैं। तो यह है हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद का स्ट्रक्चर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। जो राज्य मंत्री होते हैं वह कैबिनेट के सहायक भी होते हैं, यानी कैबिनेट मंत्री की सहायता भी करते हैं, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के भी होते हैं। ओके, तो यह तीन प्रकार के मंत्रिपरिषद में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद आर्टिकल 74(2) में, अनुच्छेद 74(2) में क्या किया गया है, क्या प्रावधान किया गया उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, इस प्रश्न की जांच किसी न्यायालय, ओके, किसी कोर्ट द्वारा, किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। कहाँ कहा गया है आपसे, हालांकि 1, 2, 3 नहीं पूछता है, 74, 75 ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही आंसर में रहेगा कि अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 55 या फिर 108 इस तरह के दे देगा। ओके, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 74 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस प्रश्न की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी। तो ये जो मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 74(1) में किया गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी और जो राष्ट्रपति को क्या करेगा, सलाह और सहायता करेगा। तो सलाह मंत्रिपरिषद क्या देगा, इसकी जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा। ओके, किसी भी कोर्ट द्वारा इसकी जांच नहीं की जाएगी, मतलब न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, किस तरह की सलाह दी या किस प्रकार की सलाह दी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हम लोग। आर्टिकल 75(1) में क्या कहा गया है। अब यह तो अनुच्छेद 74(1) और 74(2) हम लोगों ने देखा, 74(1) और 74(2) में। अब आते हैं हम लोग 75 में। 75(1) में क्या कहा गया है, 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ओके, यानी जो मंत्रिपरिषद होगा, तो मंत्रिपरिषद में जो यहाँ पर 74(1) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा, तो यहाँ पर 75 में प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा उसके नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। क्या कहा गया है कि 75(1) में से आर्टिकल 75(1) में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ओके, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ओके, अब यहां से आप अच्छे से समझ लीजिए कि 74(1) में कहा गया कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करेगा, राष्ट्रपति। ये बातें क्लियर हो गई। ओके, हालांकि यह भी विधान है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। यह जो रूल है, नियम है कि बहुमत दल का नेता होता है और उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। लेकिन कभी कभी यह भी देखा गया है कि वह बहुमत दल का नेता नहीं भी होता है, अगर चुन लिया जाता है और लोकसभा राज्यसभा इन दोनों सदन में से किसी का वह सदस्य नहीं रहता है, तब भी वह प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है या प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा चुन लिया जाता, नियुक्त कर दिया जाता है और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती है। लेकिन अब यह बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का लीडर यानी नेता नहीं होगा और प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को बना दिया जाता है जो किसी राज्य के विधान
मंडल का सदस्य हो या विधानसभा का सदस्य हो या कहीं का सदस्य न हो, उसको भी अगर नियुक्त कर दिया जाता है, यानी उसे भी जो बहुमत पार्टी है अपना मुखिया चुन लेती है, तो उसे प्रधानमंत्री पद पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है। तो 6 महीने के अंदर, ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है जो न लोकसभा का मेंबर हो और न राज्यसभा का मेंबर हो, तो वह 6 महीने के अंदर दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है, और नहीं तो फिर अपने पद से क्या करेंगे, प्रधानमंत्री पद से वह त्याग पत्र दे देंगे। तो यह अभी रूल है, ध्यान रखना है। लेकिन नियमता क्या है? नियमता यह है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। जनरली यही देखा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। और इसका प्रावधान कहाँ है? आर्टिकल अनुच्छेद 75(1) में है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे इसी में क्या कहा गया है 75(1) में कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15%, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 15% से अधिक नहीं होगा। यानी लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% होगा। ओके, यानी मंत्रिपरिषद में कुल कितने सदस्य होंगे? तो प्रधानमंत्री सहित 15% यानी 15% होंगे मंत्रिपरिषद के सदस्य, या मंत्रिपरिषद में मंत्री होंगे, चाहे वह कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो या उप मंत्री हो, सबको मिला करके 15% या 15% या 15% रहेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट है। और यह प्रावधान कब किया गया है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है 91 संविधान संशोधन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी यह जो व्यवस्था की गई है कि मंत्रिपरिषद में जो सदस्य है या मंत्रियों की संख्या जो सीमित की गई है, लिमिट की गई है, वह 91 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। ओके, कि 15% से 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे और प्रधानमंत्री सहित। ओके, तो यह है इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 75(2) यानी अनुच्छेद 75(2), इसमें क्या कहा गया है? कहा गया है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं यानी मंत्री हैं, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। ओके, नियुक्ति के पश्चात। इसके बाद अनुच्छेद 75(3) में क्या कहा गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि मंत्री परिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है, उत्तरदायी होती है? तो वह सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। यहां पर ध्यान रखना है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है कौन? मंत्री परिषद। ओके, तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। इसका उल्लेख कहां किया गया है? अनुच्छेद 75 यानी 75(2) में किया, 75(3) में किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग 75(4) में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 75(4) में यानी 4 में क्या कहा गया है? किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। यानी इन मंत्रियों और प्रधानमंत्री को, यानी मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनको और मंत्रिपरिषद का जो मुखिया है प्रधानमंत्री, उनको शपथ यानी ओथ कौन ग्रहण कराता है? पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इसका उल्लेख कहां है? अनुच्छेद 75 में और अनुच्छेद 75 के 4 में। ओके, इसका उल्लेख किया गया है पद और गोपनीयता का। तो आपको 4 याद रखने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रियों के पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी, इस बात का उल्लेख है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और किस रूप में? जो 3rd अनुसूची है,
थर्ड शेड्यूल है, अनुसूची है, उसके अकॉर्डिंग, ओके, तीसरी अनुसूची में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। कभी भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। तो तीसरी अनुसूची के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति क्या करेगा कि प्रधानमंत्री और इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 75 यानी 75 में क्या कहा गया है, कोई मंत्री, ध्यान रखना है जो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, कोई मंत्री संसद के, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई मंत्री अगर ऐसा मंत्री बन जाता है जो संसद यानी पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो वह 6 माह के पश्चात मंत्री पद पर नहीं रहेगा, ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी 6 महीने के अंदर वह दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह मंत्री पद पर नहीं रहेगा, उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, ओके। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसका उल्लेख कहां किया गया है, आर्टिकल 75 75 फिफ्थ में 5 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 75 6 में क्या किया गया है, 6 में क्या प्रावधान है, 6ठे नंबर पर आर्टिकल 75 में मंत्रियों के वेतन और भत्ते की बात कही गई है अनुच्छेद 75 में, ओके। आर्टिकल 75 में अनुच्छेद 75 में कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते के बारे में प्रावधान किया गया है। आपसे एग्जाम में पूछ देता है, भत्ते वही होंगे जो संसद, यहाँ पर ध्यान रखना है कि संसद क्या करेगा, विधि द्वारा निर्धारित करेगा। यानी मंत्रियों के वेतन और भत्ते उतना ही मिलेगा, वही पाएंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगा। संसद में जो कानून बनाया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग उन्हें वेतन, भत्ते और सुविधाएं मिलेंगी, ओके। अब आगे देख लेते हैं। अगर संसद द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो, अगर संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है तो, नहीं आगे बनाता है तो फिर क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग उन्हें वेतन, भत्ते और सुविधाएं मिलेगी। तो यहां पर दिया गया है आगे कि अगर संसद द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची, सेकंड शेड्यूल, ओके, दूसरी अनुसूची के अनुसार वेतन और भत्ते उन्हें प्राप्त होंगे या दिया जाएगा, ओके। तो इन मंत्रियों से संबंधित कहां पर वेतन भत्ते से संबंधित प्रावधान किया गया है, दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि शपथ से संबंधित तीसरी अनुसूची में और इनके वेतन भत्ते से संबंधित जो प्रावधान किया गया है वह सेकेंड शेड्यूल में यानी दूसरी अनुसूची में किया गया। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि अगर संसद द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, कानून बना करके मंत्रियों के वेतन भत्ते जो नए तरीके से, ओके, कानून नहीं बनाते हैं तो उन्हें भी प्राप्त होगा, वेतन भत्ता सुविधाएं दिया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो यह था, हम लोगों ने देखा मंत्रिपरिषद के बारे में, और मंत्रिपरिषद का उल्लेख बड़े सिंपल तरीके से हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 74 यानी 74 और अनुच्छेद 75 यानी 75, दो ही आर्टिकल में, दो ही अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान किया गया है। और मंत्रिपरिषद का उल्लेख फर्स्ट टाइम अनुच्छेद 74 में किया गया है और वहां पर यह कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगा जो राष्ट्रपति को समय समय पर सलाह और सहायता करेगा, और मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वह प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होंगे या सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो यह इंपॉर्टेंट था। तो हम लोग देख लिए कि मंत्रिपरिषद से संबंधित जो प्रावधान था वह अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में बहुत सरल तरीके से, सिंपल तरीके से हम लोगों ने देखा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को याद भी हो जाएगा बड़े आसानी से, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आएंगे गलत नहीं होगा, और इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन भी देख लेंगे, ओके। अगले सेशन में हम लोग क्वेश्चन भी देख लेंगे मंत्रिपरिषद से संबंधित और उपराष्ट्रपति से संबंधित, क्योंकि उपराष्ट्रपति भी हम लोग पढ़ डाले हैं और उससे संबंधित क्वेश्चन भी नहीं देखे हैं, तो उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद से संबंधित क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, ओके। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन।